हेलो फ्रेंड। तो लास्ट क्लास की जो हमने वीडियो डिस्कस की थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो एग्रीगेट डिमांड शॉक था, समग्र मांग धक्का। आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सप्लाई की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले ही डिस्कस कर दिया था भाई सप्लाई क्या होता है। सप्लाई कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने माइक्रो लेवल पे डिस्कस किया हुआ है, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई सप्लाई के साथ जो है प्राइस का देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई, मींस प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। कुछ यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है, कुछ यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। एक मिनट। तो हम लोग जो है यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये जो डिस्कस करें शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, मतलब अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र की प्रकृति, नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर उससे थोड़ा सा जो कंटेंट है या जो थोड़ा सा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम ये मान कर चलते हैं कि जो हमारी एक्चुअल में जो इनपुट्स प्राइस होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर जो हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमारी जो इनपुट्स प्राइस होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है और उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ग्राफ के थ्रू मैं इसको आपको सीधे सीधे समझाता हूँ। जैसे हमारा ग्राफ है और इसमें हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इस तरफ मीन्स वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, प्राइस लेवल को। ठीक है, मीन्स कीमत स्तर को। और अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो बच्चे इस पे हमारा डिपेंड करता है रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी और प्राइस लेवल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनिशियली जब हमारा प्राइस लेवल कुछ इस प्रकार से है तो इस पर हमारा जीडीपी लेवल ये है पी वाई। जैसे जैसे हमारा प्राइस लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज, उसी प्रकार से जो है हमारा जो जीडीपी लेवल है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और एक पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो प्राइस लेवल के साथ जीडीपी का पॉजिटिव रिलेशन होते हुए अपवर्ड स्लोप को इंडिकेट करने का काम करता है। मींस प्राइस लेवल इंक्रीज, जीडीपी इंक्रीज, प्राइस लेवल इंक्रीज एंड ऑलवेज इंक्रीज, देन जीडीपी आल्सो इंक्रीज। तो अगर हम ग्राफ की नेचर को देखें तो ये अपवर्ड स्लोप का होता है। इसमें जो हमारे जो इनपुट्स प्राइस होते हैं, मतलब जो आगतों की कीमत होती है वो स्थिर रहती है, उसके साथ जो अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर होता है, मतलब जनरल प्राइस लेवल होता है प्रोडक्ट का, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो सप्लाई है उस पर क्या होता है, चेंजेस आते हैं। और वो प्राइस जैसे जैसे क्या होगी, इंक्रीज, उसके साथ साथ हमारा जो जीडीपी लेवल है इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड्स स्लोप में इंडिकेट हो जाएगा, पॉजिटिव, जैसा कि हमने माइक्रो लेवल पे भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस प्रकार से। एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल शेप में बन गया SRAS, एक हमारा हॉरिजॉन्टल शेप जो इस वाली शेप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, प्राइस लेवल कांस्टेंट है। ठीक है, और दूसरा हमारा ये चीज़ जो शो होता है ये एक प्रकार से वर्टिकल शेप में होता है। वर्टिकल शेप मतलब SRAS, क्योंकि जो अपवर्ड स्लोप हो रहा है एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेप्स में भी ड्राइव होता है। हालांकि इसकी हमारे लिए इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन आपको ये बात याद रखना है, मुख्यतः आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व किस नेचर में होता है, तो अपवर्ड स्लोप में होता है। इसका प्राइस लेवल के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनपुट्स प्राइस इसमें क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इसमें जो है फिलहाल डिस्कस करनी थी। और ये टॉपिक आपका जो है इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं, कई बार पेपर में आया हुआ है, पर जो हमने लास्ट टॉपिक दो डिस्कस किया है एग्रीगेट डिमांड शॉक और डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जैसे आपके टॉपिक है इनको आप लोग पढ़ते रहिए बेहतर तरीके से, इनको बहुत अच्छे तरीके से इनके नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।